नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस ठाकुर और आप देख रहे हो प्रिंस फॉर स्टॉट इंस्टा। ये चैनल करता है बुक समरीज का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस बुक की समरी करने जा रहे हैं उसका नाम है इकिगाई। और बुक के हिसाब से इकिगाई एक जापानीज वर्ड है, रीज़न फॉर बीइंग। जो बुक के ऑथर हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क माइल्सी, वो दोनों जापान गए। जापान इसलिए गए ताकि उन्हें पता करना था एक सवाल का जवाब। सवाल का नाम था कि जापान के लोग 100 साल से ज़्यादा कैसे जीते हैं। यू नो उसका जवाब कोई मैजिक नहीं, बस वो जो वहाँ से ढूंढ कर लाए वो था इकिगाई। तो द 5 पिलर्स ऑफ इकिगाई, हम आज इनके बारे में बात करेंगे। तो जो पिलर 1 है वो ये है कि स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट करना क्या है सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। देखो, बुक के हिसाब से ओकिनावा, जो जापान का ही एक पार्ट है, वहाँ के लोग कभी बड़ा प्रेशर नहीं लेते। उनका मंत्र बिल्कुल सिंपल है, स्लो प्रोग्रेस इज द रियल प्रोग्रेस। एंड जिंदगी को एकदम पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ चलने की ज़रूरत है। सो पिलर 2 है रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम ईगो। जो भी आप होल्ड करके बैठे हो ना कि मैं ये हूँ वो हूँ, जिस भी इल्यूजन में आप प्रेजेंटली हो उसको त्याग दो। क्योंकि बुक में लिखा है इकिगाई तब पैदा होता है जब आप अपने ईगो से बाहर आ जाते हो और अपने नेचुरल फ्लो में जीना शुरू करते हो, नेचुरली जैसे आप हो। और उसके बाद है पिलर 3, जो कि पिलर है हार्मनी और सस्टेनेबिलिटी का। देखो, ओकिनावा के जो लोग हैं ना, वो नेचर के साथ बैलेंस में जीते हैं। ज़्यादा नहीं, पर डेली थोड़ा सा काम। दे डोंट डू, मतलब ओवरलोड ओवर थिंग। 4th पिलर है द पिलर ऑफ जॉय। देखो, ये ना बुक का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। और स्मॉल प्लेजर, और जो कि आपको लॉन्ग हैप्पीनेस देता है, चाहे वो एक कप चाय हो या फ्रेंड्स के साथ बात हो या जो भी आप काम करते हो जिससे भी आपको खुशी मिलती है। देखो ना, आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। लाइक जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई क्लोज फ्रेंड है, या कोई रिलेटिव है, कोई कज़न है, कोई ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई पेरेंट्स, जो भी जिसके साथ आपका अपना कंफर्ट जोन है, उनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। ज़रूरी नहीं है कि उनकी एडवाइस पे आप हर एडवाइस उनकी फॉलो करो, बट हाँ कि प्रॉब्लम शेयर करो। उससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं बाहर निकलता है। तो स्ट्रेस से डील करनी है, इससे भागना नहीं है। सो जो भी आपका सर्कल है, यू कैन शेयर फॉर योर बेटरमेंट, फॉर सच बेटर एडवाइसेस, बेटर डायरेक्शन बाय योर गार्डियंस एंड एटसेट्रा। तो उसके बाद जो पिलर 5th पिलर है वो है बीइंग इन द फ्लो। इसमें बुक के हिसाब से बड़ा वर्ल्ड चेंजिंग कॉन्सेप्ट है फ्लो। फ्लो मतलब वो मेंटल स्टेट जहाँ तुम भूल जाते हो खुद को, टाइम को, हर चीज़। बस तुम जो काम कर रहे हो वो काम ही हो जाते हो। लाइक तुम गिटार बजा रहे हो और तुम्हारा वो मान लो कि सबसे फेवरेट काम है, तो तुम बस गिटार बजाते रहते हो। कई बार होता है कि बाइक चला रहे होते हैं तो बस खो जाते हैं कि हाँ बस चला ही रहे हैं। कई बार गाड़ी चला रहे होते हैं, बेशक गाने चले हो नहीं चले हो डजेंट मैटर, बट हाँ कि फ्लो में है तो फ्लो में बस खो जाते हैं। ऐसा कोई भी काम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कुकिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डांसिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिंगिंग हो सकता है, या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। तो बस बुक में यही कहा गया है कि उस काम में बस डूब जाओ। तो अब आप देखो ना, जैसे कुछ लोग तबला वादक थे, सिर्फ तबला ही बजाते थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ना उनसे बेटर तबला कोई नहीं बजा सकता था। वो एक स्किल है। सो जो जापान के लोग हैं, ये बुक बताती है कि वो लोग लंबा क्यों जीते हैं। तो सबसे पहला बैलेंस डाइट। और सबसे खास बात, जापान की जो टी होती है ना यार, वो मतलब नेक्स्ट लेवल। तो बस तो ग्रीन टी, टोफू और वेजिटेबल्स विच होल्ड्स लो कैलोरीज। और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है इस इकिगाई की बुक में जो मैंने पढ़ा,
कि आप जितना भी खाना खाते हो ना, उससे 20% कम खाना खाओ, उससे आपको लेज़ीनेस नहीं आएगी। लाइक 80% ही आप अपना पेट भरो, 20% खाली छोड़ दो, तो आपको एनर्जेटिक फील होगा। एंड आपकी कैलोरीज भी, जितनी आप कैलोरीज मतलब डेली लेते हो, उससे कम ही कैलोरीज आपके अंदर जाएंगी। तो दूसरा है कि मूवमेंट, आपको डेली मूवमेंट करनी है, और डेली आपको लाइट एक्टिविटी करते रहना है, चाहे वो गार्डनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, या ऐसा नहीं है कि कोई हैवी जिम या हैवी प्रेशर वाला काम आपको करना है। थर्ड है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, जिसको जापान में मुआई करके कहते हैं। बुक में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सपोर्ट ग्रुप, लॉन्ग हैप्पी लाइफ पर्पस। बुक में बार बार रिपीट होता है, जिस इंसान के पास कारण होता है उसका जीवन ऑटोमेटिकली लंबा हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड योर इकिगाई। ऑथर कहते हैं इकिगाई हर सर्कल का इंटरेक्शन है, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, एंड व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, यू नो। ये बुक का ना कोर डायग्राम है। इकिगाई कोई ड्रीम नहीं है, वो तुम्हारी रूह, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी रियलिटी और तुम्हारी ज़रूरत का संगम है। उसके बाद फोर्थ है स्ट्रेस फ्री लाइफ। वो कहती है कि ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को एनिमी नहीं बनाते, वो स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं बाय डेली रूटीन्स, बाय अनप्रेटेंशियस लिविंग, सोशल बॉन्डिंग, नो रिटायरमेंट, स्मॉल जॉयज एंड पर्पस लेड मॉर्निंग्स। हर दिन उनका पर्पस से शुरू होता है। Now we are going to talking about the final message of this book. तो इकिगाई कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। लिव स्लो, ईट लाइट, मूव डेली, स्टे कनेक्टेड, एंटर फ्लो एंड होल्ड अ पर्पस। और ऑथर कहते हैं जिस दिन तुम्हें अपना इकिगाई मिल गया, उस दिन तुम्हारे अंदर एक शांति पैदा होगी। इकिगाई तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने नहीं आता, वो तुम्हें तुम्हारी नेचुरल रिदम में लाता है, और वही रिदम तुम्हारी लॉन्ग पीसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ बनाती है। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी गाइस। एक्चुअली बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, तो मैं सोच रहा था कि जो मैं किताबों से सीख रहा हूँ वही कुछ की लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूँ। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग सो केयरफुली।